सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम वाणी संतों की क्यों मानी गई है कि दुनियादारी के जो गीत गाए गए वो तो सिर्फ उड़ जाने वाले, और संतों की वाणी इस जीव के हित की है, कल्याण की है। जीव को पता नहीं है वो किस जेड़ में बंद है, क्योंकि जितने भी जीव इस संसार में हैं वो इस काल की जेड़ के अंदर बंधे हुए हैं। तो सब सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं ही नहीं, लेकिन इस काल के दायरे में, इस जेड़ में ही रहते हैं। पता कब लगता है इंसान को? जब जेल से बाहर होता है, वो बताता है कि तुम तो बंधन में हो, यहाँ वास्तविक खुशी नहीं है। संसार में दुख है, चिंता है, पीड़ा है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, मरना जीना है, हर प्रकार के दुख लगे हुए हैं, लेकिन साथ भूल लगी हुई है। वो रोज़ाना हमारे साथ घटित होते हैं, देखते हैं, फिर भूल जाते हैं। दुख आता है, दुखी होते हैं, कुछ दिन के बाद में फिर उसको छोड़ के दूसरी चीज़ में लग जाते हैं। उस दुख को भूल के सुख की तलाश करते हैं। कुछ समय के लिए सुख मिल भी जाता है तो फिर छूट जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। तो अस्थायी चीज़ जो है उसका क्या प्राप्त करना, लेकिन प्रभु का नाम की भक्ति वो सदाई है। इस चीज़ का ज्ञान भी सबको है। इसने तो कह दी कि चुंदड़ी मेरी मैली है, इसका कल्याण किस विधि हो। ये भी पता है कि किस प्रकार से चुंदड़ी मैली हुई है। चुंदड़ी का मतलब रूह से है, जीव आत्मा से है। ये हम सब जानते हैं क्यों हुई। कोई भी इसमें अपने विचार और ख्याल से उन्होंने लिखी भी ये बात, रामनारायण ने, जिनकी ये वाणी है कि भाई जीव तो स्वाद के बस कि तरह तरह के व्यंजन और स्वाद चखने के कारण जो है हम उस चीज़ को तो भूलते चले गए जिससे इस जबान से जो काम लेना चाहिए। दूसरी वाणियों में आपने सुना भी होगा कि प्रभु ने चरण दिए थे कि गुरु दरबार की ओर जाने के लिए, हाथ दिए थे काम करने के लिए, आंखें दी थी प्रभु के दर्शन करने के लिए, कान दिए थे प्रभु के गीत गुणगान सुनने के लिए, जबान दी थी उनका गुणगान करने के लिए, दिमाग और मन दिया था उनके चरणों में अपने मन को लगाने के लिए। लेकिन वो काम छोड़ के हमने किस चीज़ में जिब्बा को दुनिया के स्वाद रसों में फंसा दिया। कानों से हमें जो है दुनियादारी की निंदा चुगली बुराई सुनने में लगा दिया। आँखों से हमने बुरी चीज़ों को तो देखना शुरू कर दिया, लेकिन अच्छाई की ओर हमने दृष्टि नहीं डाली। और सब कुछ इन पांचों इंद्रियों के करने के कारण सारे के सारे हमें दोष लगते हैं। ये रूह तो पवित्र है, ये परमात्मा के अंश है, उसमें दोष नहीं था। दोष कहाँ लगे? दुनिया में आके लगे। अगर दोषों से रहित होना हो, मुक्त होना हो, तो इसलिए संतों ने तो 3 बंध बताए। उन 3 बंधों का मतलब भी बड़ा विशाल लंबा चौड़ा है। आँखों को बंद करने के लिए बोले, आँखों को बंद करने का मतलब ये थोड़ा है। एक गलती करी थी सूरदास जी ने। एक सुंदर नारी के देखने के कारण उसको पता लग गया कि इन आँखों का दोष है, कि सुंदर औरत को देखने से इन्होंने मेरे मन को भरमा दिया है। मैं प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण के गीत गाता था, भक्ति करता था, उनके प्रेम में डूबा हुआ था, लेकिन एक नारी को देख के, एक औरत को देख के, और इन आँखों का क्या किया इन्होंने, मुझे तो बर्बाद कर दिया, मेरे ज़िंदगी के रास्ते से भटका दिया, प्रभु से अलग कर दिया, भक्ति से मुझे जुदा कर दिया। मैं इन आँखों से दुनिया को देखना ही नहीं चाहता। और उन्होंने 2 सलाख लेके कहते हैं अपनी आँखों को फोड़ लिया था। इन इंद्रियों का इतना दोष है कि इनके देखने के कारण ऐसे ऐसे काम जो होते हैं, क्योंकि आँखें जो देखती हैं ये हमारे मन को भरमा देती हैं चीज़ें, परंतु सोचने का भी कारण है। अगर इससे ख्याल, अच्छे विचार और सोच लिया जाए उस अपने मन में, तो उस बुराई से बचा जा सकता है।
सुंदर चीज़ें देखने के लिए बनी हैं, प्रशंसा करने के लिए बनी हैं, लेकिन ये नहीं कि उसमें अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए बनी। परंतु ये काल और माया की रचना है, इसमें ऐसे खेल होते हैं, पर समझदार और ज्ञानवान उससे अच्छे परिणाम भी निकाल लेते हैं। एक राजा ने एक ब्राह्मण की लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी। उस लड़की को देख के उन्होंने कह दिया उस पंडित से कि तेरी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। और लड़की बड़ी समझदार थी। उसके पिताजी बड़े उसमें चिंता में हो गए कि अब मैं क्या जवाब दूँ, लड़की को कैसे कहूँ। लड़की को जब बताया गया तो लड़की कहने लगी, पिताजी चिंता ना करो, मुझे ले चलो उसके पास। राजा के पास लेके गए लड़की को। लड़की राजा से कहने लगी कि महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शादी करूँगी आपसे, आपकी ये मर्जी है, मैं आपसे शादी करूँगी। आपकी और मेरी उम्र नहीं है शादी करने की, मैं जवान हूँ, आप इतनी उम्र के हो, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन मुझे 15 दिन का समय चाहिए। कहने लगे हाँ। बोला 16वें दिन में अपने आप आ जाऊँगी, किसी को संदेश देने की भी जरूरत नहीं। आगे घर आने के बाद में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, नहाना धोना उसने सब छोड़ दिया, और सब छोड़ के अपने योग क्रिया के कारण, ये योग की क्रिया होगी, जल उसने कम से कम पिया, खाना उसने खाया नहीं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, नहाया ना धोना उसका नहीं, कुछ भी उसने ऐसा नहीं किया। देखते ही देखते 15 दिन में सूख के शरीर उसका इतना बुरा हो गया, जो रंग रूप था वो सब जाता रहा, काला कलूटा रंग हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पे, शक्ल देखने से भी आदमी को डर लगने लग गया। राजा इंतज़ार करता रहा कि आज 15 दिन हो गए, क्योंकि जिस इंसान को जो तड़फ लग जाती है उसका बड़ा बेताबी से इंतज़ार करता है। एक एक पल पल गिननी उसको निकालनी कठिन हो जाती है। गिन गिन के कहता है 1 गई, 2 गई, या 2 दिन गए, 3 दिन गए, इस तरह से दिन गिनता रहा। 15वां दिन हो गए, 16वें दिन राजा सज धज के सुबह बैठ गया कि आज उसको आना है। आई आके राजा से कहा, दुआ सलाम की। राजा बोले आप कौन हैं, बोलो क्या काम आए हो, पहचान नहीं पाए। बोले जी आपको याद नहीं है कि मैंने वादा किया था मैं 16वें दिन आ जाऊंगी, मैं वही लड़की हूँ जिससे आपने शादी करनी थी, शादी करो मेरे से। हैं? राजा पीछे हट गया। ये क्या हुआ? बोले क्यों क्या हो गया? बोले मैं तेरी शादी नहीं करूँगा। बोले क्यों, अब क्या हो गया? किससे शादी करना चाहते थे? मैं वही लड़की हूँ। जो आप क्या देखते थे, रंग रूप देखते थे, उस मांस को देख के शादी करना चाहते थे, वो मांस नहीं है तो अब तो उसके लिए शादी करना है। मांस और चमड़ी को देख के शादी करते थे, वो नहीं है ना, लेकिन इंसान तो मैं वही हूँ। तो इन आँखों का क्या है? ये आँखों तो पता नहीं देख के आदमी कहाँ भरमा देती है। इन से दृष्टि से अच्छी चीज देखने के लिए बनाई थी। इन आँखों से प्रभु का दर्शन करके उनके गुणों को निहारो, उस रूप को देख के उनके ऊपर आशिक हो जो तुम्हें इस दुनिया से निकाल दे, इस भरमजाल से निकाल दे, इस अपवित्र और जो ये गंदे कर्मों से उनसे बचा दे। इन कानों से प्रभु का ही गुणगान सुनो। ये गंदे मंदे गीत इधर उधर की बातें सुनते हो ना, ये कुछ देर के लिए तो आपको खुशी तो देते हैं, लेकिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे भी गीत गाने सुनते हो वैसा ही तुम्हारा मन होगा। जो अच्छे गीत गाते हैं उनके मन पवित्र मिलेंगे, जो ऐसे गाते हैं उनके मन नहीं। गाने बजाने वालों की देखो आप, उनकी हालत अलग से ही नजर आते हैं कि नहीं आते। जिस भी क्षेत्र में जो आदमी काम करता है वैसा बन जाता है। नाचने वाला नाचने वाले की तरह से ही हो जाता है, खिलाड़ी खिलाड़ी की तरह से ही होता है, सैनिक एक सैनिक की भांति चलता है, हैं? चोर डाकू वो अपने अपने जैसे कर्म करते हैं वैसे ही होते हैं, तो उसके कर्म के अनुसार। लेकिन इन सब का प्रभाव हमारी ये 500 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय जिनको कहते हैं, इनके कारण हमारी रूह पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। आप सभी प्यारी साथ संगत को राधा स्वामी जी, अगर आपको वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।